तो इस क्लास में मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जिसमें मास परसेंटेज से मोलैरिटी, मास परसेंटेज से मोलैलिटी एंड मास परसेंटेज से पीपीएम निकालना सिखाऊंगा मैं। देखो, अगर मान लो कि हमें न्यूमेरिकल में दिया है 20% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग डेंसिटी लगभग ऐसी ही रहती है 1.2 समथिंग, 1.2 ग्राम पर एमएल। तो ये देखो वंशिका कि हमें ना ये दिया है और हमें ये देकर क्या कहा जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि मोलैरिटी निकालो। तो वैसे तो देखो बच्चा ये सोचता है कि पेपर में मोलैरिटी निकालने के लिए देगा तो वो क्या करेगा कि हमें नंबर ऑफ मोल दे देगा। ये मार्कर बढ़िया है, ये लिखता डार्क है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है तो बहुत ही खा लेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चा क्या सोचता है यजत कि पेपर में नंबर ऑफ मोल दिए होंगे, वॉल्यूम दिया होगा सॉल्यूशन का और निकाल देंगे आसानी से, मगर ऐसा होता नहीं है। अक्सर पेपर में मास परसेंटेज दी होती है और उससे मोलैरिटी निकालनी होती है। ये एक बड़ा गेम है जो शायद 2 क्लासों तक भी चल सकता है। तो ये देखो अंशिता कि सबसे पहले तुम्हें 20% का मीनिंग पता होना चाहिए। 20% का मीनिंग है कि मेरे पास 20 ग्राम सोल्यूट है। अब यहाँ पर सोल्यूट के तौर पर H2SO4 है और मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो क्योंकि बार बार मैं पूछूंगा कि ये वाली चीज बताओ, ये आई समझ में, तो मैं आज ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आज मैं ऐसा करके देख रहा हूँ एक बार कि मैं पूछूंगा ही नहीं समझ में आया कि नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि बताइए क्या सवाल है, ठीक है ना। तो आपको उस समय ये बताना है कि ये सवाल है। अगर आप नहीं बताएंगे उस टाइमिंग के अंदर तो मैं मान लूंगा कि आपके समझ में आ गया है। तो 80 ग्राम सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है। जब आपको सॉल्वेंट दिखे ही ना समझ जाइए सॉल्वेंट के तौर पे पानी है। अक्सर वो पानी को इग्नोर कर देते हैं। देखो कितना अच्छा चल रहा है, इसमें स्क्रीनशॉट भी अच्छे आएंगे। तो ये देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये नीचे कैसे आ गया है ये कितनी बार बता चुका हूं मैं। ये नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले हो मास अपॉन में मोलर मास, तो नीचे आ जाएगा ना मोलर मास। मास तो उसने दिया है 20 ग्राम। मोलर मास H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल होता है और ये ऐसे निकलता है। साइड में आप ऐसे निकाल सकते हैं H मल्टीप्लाई 2 प्लस S प्लस O मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4, टोटल 98। पीछे ग्राम पर मोल हम खुद लगाते हैं। ये हमारी इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, ये हमारा फर्ज है कि हम इसको लगाएं। मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कहाँ है यही तो सवाल है। कि चलो ये मैंने लिख भी लिया तो भी मेरे को ये चीज पता नहीं चलेगी वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाता तो ये क्वेश्चन हो जाता। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी के लिए मुझे डेंसिटी दी गई है। आपको डेंसिटी से खेलना आना चाहिए, बहुत सिंपल खेल है ये। तो थोड़ा आप डेंसिटी को हैंडल कर सकते हो। मेरे को डेंसिटी दी है, डेंसिटी से मैं ये चीज निकाल सकता हूँ। तो मैं यहां लिखता हूं, तो ये देखो ये इस पे जा रहा है कि मोलैरिटी निकाल रहे हैं।
पोलैरिटी निकाल रहे हैं, वो इक्वल टू लिखा है। तो मैं लिखता हूं यहाँ कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा अब है ये बात याद रखनी होती है कि आखिर वॉल्यूम, आखिर डेंसिटी दी किसकी है। डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है। पूरा सेंटेंस पढ़ो। 20% सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसकी डेंसिटी, ये सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है। डेंसिटी सोल्यूट की अगर देता है तो उसमें लिखा होता है डेंसिटी ऑफ H2SO4, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे एकदम ऐसे तो नहीं लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मगर पढ़ने में पता चल रहा है ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है। और देखिए, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये याद करना होता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा और ऐसे वाले क्वेश्चन में मेरे को डेंसिटी चाहिए, वो डेंसिटी सॉल्यूशन की होनी चाहिए, ऐसे याद करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देखो डी सॉल्यूशन यानी डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है, ये याद रखवाने के लिए ऐसे लिखा गया है। मास सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, डी सॉल्यूशन। तो जो आपका वॉल्यूम है जो आप निकालना चाहते हैं उसके लिए आप डेंसिटी लिखिए 1.2 ग्राम पर ml। मास है सॉल्यूशन का 100 ग्राम। वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालना, वॉल्यूम निकल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बप्पन ऐसे, तो ये ऊपर चला जाता है। इसको नीचे नहीं लाना है क्योंकि अ, ये क्रॉस आप कैसे भी कर सकते हैं। तुम इसको नीचे लाओ और इसको ऊपर, तो ये आ गया आपका 100/1.2 ml में आएगी डेंसिटी। ग्राम से ग्राम गया। लेकिन डेंसिटी वॉल्यूम जो है ml में आया है वो बात ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ml में चलता नहीं है ना। हमको क्या करना है कि इसको हटा के 100/1.2 और ml हटा के लीटर लगा लेना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमको ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा। एक्चुअली में 1000 नीचे है इसके और हम इसको ऊपर लगा रहे हैं। 20,000 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 98। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट एक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं 2.24। आप हमेशा ये याद रखिए कि आपको इसमें कैपिटल एम लगाना है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको दिखेगा कि इस बैच में से कुछ बच्चे हटा दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से हम उन्हें पूरे 100 नंबर की तैयारी कराएंगे। मैं कराऊंगा पूरे 100 नंबर की तैयारी। मैं ये लिखित में दूंगा ये बात, मैं पूरे 100 नंबर की तैयारी कराऊंगा। अब सबको नहीं रख सकते हैं उसमें, क्योंकि अगर बच्चा, अगर मैं कहूँ क्रॉस मल्टीप्लाई है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में अटकेगा तो मैं फिर उस लेवल पे नहीं जा सकता। ठीक है जी, बताइए, समझ में आ गया? अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछिए, 20 सेकंड में कैसा भी सवाल चलेगा, जल्दी बताइए। कैसा भी सवाल हो, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एक्सेप्टेड, लेकिन वो टॉपिक से बिलोंग करने चाहिए। नोबडी वांना आस्क एनीथिंग? लो जी, इसने तो इतनी बुरी बात कह दी है, इसने कह दिया है सर बोर्ड ब्लर है। भाई बोर्ड ब्लर है सबका? जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। Yes, sir, little bit. यस सर नो सर हो रही है।
नहीं सर सही है। मुकेश 16 मिनट है। ठीक है, ओके। तो कुछ बहुत कम बच्चों का बोर्ड ब्लर है। मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि ठीक हो जाए। एक मिनट। हाँ, तो देखो ऐसा है, अब है कि हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कर रहे। अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे होते तो हम कैसे भी इसको डिवाइड कर सकते थे जल्दबाजी में। ये हेडिंग भी आपको लिखनी पड़ेगी पेपर में, ऐसे भी लिखना पड़ेगा, मास किसका है, वॉल्यूम आपने किसका निकाला है ये लिखना पड़ेगा, फिर आपको वॉल्यूम डालना पड़ेगा इस इक्वेशन में, तो उसको थोड़ा सा ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर भी चल जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट आप याद कहाँ से करेंगे। तो ये शॉर्ट ही है, सबसे छोटा ही है ये। अब सुनिए सुनिए मेरी बात दूसरी, अब मैं मोलैलिटी बताऊंगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब अगर मोलैलिटी निकालनी है भाई, क्वेश्चन पेपर में मिल, अभी असाइनमेंट में मिल जाएगा ऐसा ही, है ना, तो बता देना अपने आप। अब मैं मोलैलिटी बताऊंगा, ये वाला मोलैलिटी है। जब मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, इसी हिसाब से जैसे मैंने ये मोलैलिटी निकाली है, ऐसे ही मैं आज मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। जब मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, तो उस फॉर्मूले में लिखा होता है फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूशन मोलैरिटी में यहां पर होता है वॉल्यूम और यहां होता है सॉल्यूशन। ना तो यहाँ सॉल्यूशन है फिलहाल, यहाँ सॉल्वेंट है, और यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ मास है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल फिर से ऐसे निकलते हैं, मास ऑफ H2SO4। तो ये जो मैंने लिख के दिया है ना ऐसे, ये पूरा मास ऑफ H2SO4, तो ये आपके लिए दिया है ताकि आप इसे बाद में पढ़ें, तो आपको पढ़ते ही ये समझ में आ जाए ऊपर मास किसका लिया है और नीचे मोलर मास किसका है। ये देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्मॉल m कैपिटल M मल्टीप्लाई b। मतलब मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करता हूँ जब तक कि सब करने ना लग जाए इसके क्वेश्चन। मास और मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आप ये देखिए कि क्या इसमें डेंसिटी की जरूरत है, तो आंसर है नहीं। तो मैं यहां लिख रहा हूं नो डेंसिटी रिक्वायर। इस तरीके से आपको भी ये ध्यान रखना है कि किस चीज की जरूरत है किसकी नहीं। डेंसिटी रिक्वायर, इस प्रोसेस के लिए डेंसिटी चाहिए थी उंगलियों पर, ये आपके पहले कदम है इसके न्यूमेरिकल की ओर, और ये नो डेंसिटी रिक्वायर। तो ये देखिए ये तरीका है हमारा कि मैं ज्यादातर इन्हीं चीजों पर फोकस करता हूँ न्यूमेरिकल्स पर। मास H2SO4 का कितना है, 20 ग्राम। मोलर मास 98, अभी तो निकाला था मैंने। और क्या सॉल्वेंट का मास मालूम है, हाँ ना, 80। ग्राम हटा के केजी लगा दो, केजी में लेना है ना, रूल है ये। बस जी, जो भी आंसर आए, मान लीजिए आंसर एक्स है, उसके पीछे कैपिटल एम, ओ स्मॉल एम जरूर लगाना। बताइए, अब आप 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए, बोल के लिख के कैसे भी, जैसे सही लगे, मगर बोल के थोड़ा मुझे बता देना कौन बोल रहा है। हाँ तो जी, तो मतलब कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब आपको ये आ गया होगा। अब मैं पीपीएम,
हाँ पीपीएम निकाल के दिखाता हूँ। अब मैं पीपीएम निकाल के दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। इसे मिटाऊंगा फिर मैं साइड में से, फिर उसमें सिर्फ पीपीएम दिखेगा। ओ स्क्रीनशॉट लिया करो, सो मत जाया करो, क्योंकि कई बच्चों के स्क्रीनशॉट छूट जाते हैं, फिर उन्हें समझ ही नहीं आता है पहला क्या दूसरा क्या है। समझ गया करो, स्क्रीनशॉट अपने टाइम टू टाइम लेते रहा करो। अच्छा सुनो, पीपीएम का सीधा सा रूल होता है, ऊपर लिखा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 100 नहीं 10 लाख। सोल्यूट का मास 20 है, सॉल्यूशन का 100 है। यहां देखना, 20 सोल्यूट, 100 सॉल्यूशन, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दे, इसे काट दे, 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 6 है, ये बचेगा -4, ये सॉरी ये बचेगा आपका 4। अबे 2 जीरो काट दी ना, 6 जीरो में से 2 जीरो काट, 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, पीछे पीपीएम लगाना मत भूलना किसी भी हालत में। अब मेरा अगला स्टेप होगा कि मैं मोलैरिटी को मोलैरिटी और मोलैरिटी को मोलैरिटी उल्टा करके दिखाऊंगा, इसको इसमें, इसको इसमें, ठीक है ना। कोई सवाल? 10 सेकंड का टाइम है। भाई अंशिता, बप्पन, काजल, पायल, पूछ लो भैया, कोई सवाल हो तो। तुम्हारे लिए सवाल तुम्हें खुद पूछने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ये है, मैं मोलैलिटी से, बल्कि मोलैरिटी से, थोड़ा थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ये, मोलैरिटी से मोलैलिटी, मोलैरिटी से मास परसेंट, मोलैरिटी से पीपीएम। इसमें मोल फ्रैक्शन गायब है अभी, पढ़ाऊंगा ना मैं अभी मोल फ्रैक्शन, तब होगा वो। मोलैरिटी से पीपीएम, ये 3 चीजें, मतलब अब ये मतलब पोजीशन बदल गई, एक चीज यहाँ आ गई उनमें से और वो वाली चीज यहाँ चली गई, ऐसे किसी की भी पोजीशन एक्सचेंज हो सकती है। अच्छा मोलैरिटी दूंगा मैं एक सॉल्यूशन की, जैसे मैंने दिया 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ C6H12O6 having density 1.2 ले लो बस ग्राम पर ml। कैलकुलेट फॉलोइंग। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं मोलैलिटी का, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल। अब देखो मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं फॉर्मूला, क्योंकि मुझको समझाना है, और जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार अपने आप से याद रखना आसान हो जाता है। बस जी, मल्टीप्लाई किसी चीज की नहीं, ये फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। क्या आपको ये पता है ना, ये पता ही होगा आपको, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसका मीनिंग बताना है आपको, 5 मोलर का मैं बताता हूँ।
कल मैंने आपको बताया है कि 5 कैपिटल एम का मतलब होता है 5 मोलर। 5 मोलर का मतलब होता है 5 मोल पर लीटर। अब ये मोल होते हैं सोल्यूट के, का मतलब 5 मोल सोल्यूट के 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये हमें खुद लिखना है, यही तो सीखा है मैंने गलत से। अब आप यहाँ से सोचिए कि जब मैं कल एक चीज को इतनी बार बता रहा था, बार बार याद करा रहा था, कई को जैसे याद है तो वो याद है क्योंकि मैंने इतनी बार बोला, तो कई बच्चों को तो वैसे याद हो गई हैंड टू हैंड, कई ने याद कर लिया, कईयों को पहले से याद था। जिन्होंने याद नहीं किया है वो समझ लीजिए कि अब ये जो क्वेश्चंस है ये तभी होंगे जब आप इसका मीनिंग लिख पाएंगे। यहाँ पर सोल्यूट कौन है? C6H12O6, ये आपका सोल्यूट है। अब अगर मैं इसको यहां ले जाऊं और मैं इसमें वैल्यूज डालने लगूं, तो ये तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा अब, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो पहले ही दे रखे हैं 5, ये तो मैंने डाल दिया 5 मोल ऑफ H2SO4। अब सवाल रह गया है इसका मास ऑफ सॉल्वेंट, और यही चीज आपको थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन समझ में आएगी। तो मैं यहां लिखता हूं कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए पहले निकालना पड़ता है मास ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे निकालिए जैसे मैं बताता हूं। मैंने लिखा सर H2SO4 नहीं है वहाँ पर, क्या है, ग्लूकोज है। यस सर। 5 मोल C6H12O6। मैंने लिखा कि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। जो मास है मेरा वो सॉल्यूशन का मास m बाय सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इनके ना डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं कि ऐसे लगाओ, तुम मेरी वो वीडियो देखना यूट्यूब पर, बस देखोगे नहीं, वैसे वो 2.5 घंटे की है ना। इनके फॉर्मूले भी होते हैं कि ऐसा है तो ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला। कोई तो कारण होगा जो सर जी फॉर्मूले छोड़कर सीधा कंसेप्ट से क्वेश्चन करा रहे हैं। उसका कारण है कि जब आप फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे आपसे हमारे असाइनमेंट के ही कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले लिमिटेड है। जैसे फॉर्मूला लिमिटेड होता है ना, एक जगह ही लगता है, दूसरी जगह के लिए बेकार हो जाता है, फॉर्मूला लिमिटेड रहेगा वो। यहाँ इन मेथड से आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ आपको ये भी पता है कि आखिर कोई चीज हमने निकाली कैसे है, फॉर्मूले में तो रखते ही वो अपने आप निकल जाती है, इसलिए इसी मेथड से करना है। डेंसिटी सॉल्यूशन की इतनी है 1.2 ग्राम पर ml, ये मेरे को गिवन है। मास सॉल्यूशन का मेरे को नहीं पता है मास। देखो इस मीनिंग में कहीं मास लिखा है सॉल्यूशन का? नहीं ना। लेकिन एक चीज है कि मास जो सॉल्यूशन का होगा वो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है 1 लीटर। क्या ये लीटर में चलेगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ml। डेंसिटी ml में है तो आपको यहाँ 1 लीटर नहीं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1000 ml। एक बार मैं आपको इसे 1 मिनट के लिए रिपीट कर दूं। मैं मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाल रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। सबसे पहले मैंने मोलैरिटी में जो 5 कैपिटल M है इसका मीनिंग लिखा। 5 कैपिटल M को हम मोलर बोलते हैं। मोलर का मतलब मोल पर लीटर होता है, ये हमको लास्ट क्लास से पता है। यहाँ जो मोल होते हैं वो सोल्यूट के होते हैं और जो लीटर होता है वो सोल्यूशन का। इससे 2 इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि सोल्यूट के मोल कितने हैं और सोल्यूशन का वॉल्यूम। मोल जो मुझे पता लगे वो मैंने यहाँ डाल दिए, मगर एक समस्या आ गई कि मोलैलिटी में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना होता है केजी में, जबकि यहां मुझे दिया है वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो मैं डेंसिटी का इस्तेमाल करूंगा ये निकालने के लिए।
इसके लिए मैंने लिखा डेंसिटी सॉल्यूशन की मास सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी सॉल्यूशन की इतनी है, ये गिवन है। मास जो सॉल्यूशन का होता है वो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो होगा। इनको अलग क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है अलग। ये 1000 ml कहां से आया? ये 1 लीटर था, इस लीटर का 1000 ml कर दिया गया है, क्योंकि ये डेंसिटी ml में है, ml से ml कट जाएगा। अगर आप लीटर लेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर ये चीज पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा और क्वेश्चन हो गया, मतलब हम आखिरी पे ही चल रहे हैं। ये चीज कैसे पता चलेगी मास ऑफ सोल्यूट? अब मास ऑफ सोल्यूट ऐसे पता चलेगा कि मैं आपको साइड में एक चीज करके दिखाता हूं। मैंने यहां लिखा मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, एक चीज बताओ, नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास होता है ना? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। अब अगर मैं मास निकालना चाहता हूं तो नंबर ऑफ मोल की मोलर मास से मल्टीप्लाई कर। ये मास किसका है? सोल्यूट का ही लूंगा ना मैं। सोल्यूट का मास तब निकलेगा जब आप नंबर ऑफ मोल भी सोल्यूट के डालेंगे और मोलर मास भी सोल्यूट का लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के ये रहे 5 मोल। अगर मैं 5 मोल की मल्टीप्लाई मोलर मास से कर दूं, जो कि 6H12O6, जो कि ऐसे निकलेगा 180 ग्राम पर मोल। ये निकला कैसे है? मेरे को तो याद होते हैं। निकला ऐसे है भैया, 80 मल्टीप्लाई 6 प्लस H मल्टीप्लाई 12 प्लस O मल्टीप्लाई 6। सोल्यूट का मोलर मास यही तो होगा, 180 ग्राम पर मोल। तो मास निकल जाएगा 18 पंजे 90, 900 ग्राम। मोल से मोल कट जाएगा, मास ग्राम में आ जाएगा। अब ये इतने एक्यूरेसी रखता हूं मैं। अब आप, मैं 100% रखूंगा तो तुम 60% रखोगे, जो और कम ध्यान देते हैं वो 25% रखेंगे। अगर मैं ही नहीं लिखूंगा यूनिट तो फिर तुम क्या घंटा लिखोगे? जब सर जी पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं तो बच्चा क्या लिखेगा सर जी का? मैं तो भैया पूरी चीज लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सेंस आ जाए कि हाँ सर ऐसा लिखते हैं, तो मैं भी ऐसे ही लिखूंगी। तो ये 100, ये आपका 18 पंजे 90 है। ये जो 900 ग्राम है ये सोल्यूट है। अगर मैं यहाँ सोल्यूट का मास डाल दूं 900 ग्राम, तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। वो इतनी ब्राइटनेस कैसे हो गई भाई? तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। अब बताओ आपको क्या पूछना है? मैं निकालूंगा अभी मास ऑफ सॉल्वेंट, तुम बताओ पहले कुछ पूछना है? भाई बता दो भाई, कोई भी समस्या ऊपर से लेके नीचे तक जल्दी बताया करो, संकोच मत किया करो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। समझ रहे हो ना? तुम अपने आप अपनी क्लास की स्पीड बढ़ाया घटा सकते हो उस हिसाब से, जितनी तेजी से बताओगे। जितनी तेजी से ये बताओगे कि कुछ पूछना है, पूछने की बताओ बस। समझ आया कि नहीं ये मत बताओ, पूछने की बता दो बस कि सर मुझे ये पूछना है। चलो अब बताओ, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये 1200 ग्राम आ गया मल्टीप्लाई करते ही। फिर मैं इसको इधर ले आऊंगा, 900 ग्राम। ये निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट 300 ग्राम। मैंने यहाँ डाला 300, 5 मोल बट्टा 300 केजी लगा ले बेटा, तो ग्राम में था ना। अब 1000 लगाना पड़ेगा तेरे को ऊपर। जो भी आंसर आए, सपोज एक्स, पीछे क्या लगाना है? स्मॉल है। अब सुनिए, 5 मोलर सॉल्यूशन था, मैंने खोल के लिखा 5 मोल सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन। अब बच्चों ने मान लिया कि ठीक है सर ऐसा ही है। डेंसिटी सॉल्यूशन की मास बाय वॉल्यूम होती है, यहां से मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी डाली मैंने 1.2 ग्राम पर ml। अबे ये तो नीचे जा रहा है।
हम्म, ओ बस इतने से काम चलाए। डेंसिटी डाली मैंने नीचे 1.2 ग्राम पर एमएल। ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था ये मैंने 1000 एमएल डाला, 900 ग्राम आपका। ये टुकड़े क्यों कर दिए हैं? ये टुकड़े बता रहे हैं कल को कहीं भी समझ ना आए, ये मास ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने अलग अलग कर दिया है, क्योंकि मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, इसलिए इनको अलग कर दिया है। अब यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट इसकी मल्टीप्लाई इसमें किए तो 1200 हो गया, 900 को मैं इधर लाया, 900 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, और 300, 1200 माइनस 300, वो 300 मैंने यहाँ डाला, केजी लगाया, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। भाई ऐसे क्वेश्चन है असाइनमेंट में, करने हैं, पीछे एक्सरसाइज में है, उसी टाइप के क्वेश्चन है। सब कुछ सोची समझी साजिश है, बहुत पहले से सोच रखा है मैंने कि इसे ऐसे कराना है ताकि पीछे के क्वेश्चन ऐसे हो जाए। इस साजिश से अगर तुम बाहर हो जाओगे तो तुम्हारे मेथड थोड़े कठिन हो जाएंगे तुम्हारे लिए। अब मिटा रहा हूं, इसको लिखा रहने देता हूं, इसको। अब आ गया आपका मास परसेंट। जो मास परसेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। परसेंट है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये तो रहा, सॉरी ये नहीं, देखो इसमें दोनों ही चीजें गायब है, मास सोल्यूट का और मास सॉल्यूशन का। तो मैं पहले मास सोल्यूट का निकालता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट है कौन? सोल्यूट है आपका ग्लूकोज C6H12O6। ये पता होना इंपॉर्टेंट है इसमें। अब नंबर ऑफ मोल होते हैं मास अपॉन में मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल की मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास निकलेगा सोल्यूट का। नंबर ऑफ मोल तो दे रखे हैं उसमें 5 मोल। अब मैंने 5 मोल की मल्टीप्लाई की 180 से। ये 180 ग्राम कहां से आया? अभी तो बताया मैंने, मोलर मास है ग्लूकोज का। यहां से निकला मास सोल्यूट का 900 ग्राम। लीजिए, अब मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने लिखा यहां मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर एमएल। मास सॉल्यूशन का निकाल लो, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1000 एमएल है। मास आ गया, गायब ना हो जाए ये नीचे से, 1200 ग्राम। अभी निकाला था हमने पहले, दोबारा भी बता दिया है। उसमें मैंने सॉल्वेंट का निकाला था, उसमें सॉल्यूशन का। यहाँ डालूंगा अब मैं 900, यहाँ डालूंगा 1200। पूरे सॉल्यूशन का मास निकल गया है, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। पूछिए जी कोई भी सवाल, कोई भी मेथड, कुछ भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप जल्द ही पकड़े जाएंगे अगर आप करेंगे नहीं तो। पीछे कर दो इसे थोड़ा, दिखने लग जाएगा वो। अरे किसी का तो सवाल होगा, मेंटलो, सबको आगे के समझ में। हम्म
अब संभव भाई तुझे तो क्लियर हो गई। ठीक है ना, कोई सवाल तो नहीं। मास ऑफ सोल्यूट का कैलकुलेशन, ये बताओ तुम इसमें राजन, क्या बताऊं, 5 कैसे आया या 180 कैसे आया, या ये 900 कैसे आया, ये 5 और 180 बताऊं, क्या बताऊं, 5 या 180? 180 मोलर मास होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है राजन, 9th क्लास में आता है कि जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो मास अपॉन में मोलर मास होता है। ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है। यानी अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है किसी के भी, जैसे मुझे पता है नंबर ऑफ मोल इसके ये है ऊपर से, नंबर ऑफ मोल 5 है, 5 मोल, तो मैं मास निकाल लूंगा इसका। अगर इसके मोल पता है तो इसका मास निकल जाएगा। मोलर मास ये चीज होती है जो मॉलिक्यूलर मास होता है, H मल्टीप्लाई 12 प्लस O मल्टीप्लाई 6। यहां डालना है एटॉमिक मास 12, 1, 16। ये एटॉमिक मास, मतलब अब ये पीछे की बात हो गई काफी, 9th क्लास से बिलोंग कर गया ये। अब 12, 1 और 16 डाला, फिर मैं इसको डाल के सॉल्व करूंगा तो 180 आएगा। और वो जो है वो मैंने यहां दिखाया है। ये कार्बन के लिए 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का 1 है मास, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये ऐसे 180 आया है। अब इसको खोलना कैसे है, वो C6H12O6, E 6 है, H 12, H मल्टीप्लाई 12, O 6 है, O मल्टीप्लाई 6, तब ये तुम्हारा जो है 900 आया। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला, ये है पीपीएम। रिकॉर्डिंग हर क्लास की अवेलेबल हो जाएगी, ध्यान रखना, तो आप रिकॉर्डिंग के भरोसे रह सकते हैं। छुट्टी नहीं मारनी है, अटेंडेंस लगाऊंगा मैं रोज। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसमें ऐसा ही होता है। मास सोल्यूट का अभी तो निकाला था, ऐसे निकाला था ना, ले, मास ऑफ सोल्यूट n इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M, n मल्टीप्लाई कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m, n था 5 मोल। सर मीटिंग एंड होने वाली है। अबे मीटिंग एंड नहीं होगी, पैसे भर रखे हैं हमने। 180 ग्राम पर मोल, प्रो वर्जन है ये। 900 ग्राम मास आ गया, 900 ग्राम। देखो तुम्हारे सर जी कितने अच्छे हैं, तीसरी बार मास निकाल के दिखा रहे हैं। अब किसी को पढ़ना ही, किसी को करने ही नहीं है ये क्वेश्चन, तो वो बात अलग है। बाकी किसी को करने हैं, हमारा है ही क्या 12th में, देखो हमारा 12th में शुरुआत के 4 चैप्टर हैं क्या, बस न्यूमेरिकल। एक बार दिखाऊं, एक बार तुम उसको फील कर लो, बस हमारे 12th के शुरुआत के चैप्टरों में है ही क्या, थ्योरी है ही नहीं हमारे चैप्टर में। ये तो सॉलिड स्टेट है, इसके तो तुमने देख ही लिए, पीछे न्यूमेरिकल थे, इसमें तो सभी न्यूमेरिकल है। देखो अंदर देखो कैसे भरा पड़ा है, ये देखो 5 और न्यूमेरिकल है, गिनती कर लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12th कठिन होती है, लग नहीं रहा तुम्हें, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, उसमें कुछ रह ही गए हैं गिनती में। 25 और 41, 66 तो इसी में ही है। देखो सब न्यूमेरिकल है, देखो पीछे सब न्यूमेरिकल है। देखो ध्यान, राइट में देखो, देखो सब न्यूमेरिकल है। देखो पीछे देखो, सब न्यूमेरिकल है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देख पीछे ही देख ले, वैसे ये देख सब न्यूमेरिकल है। इसी पे ही ध्यान देना है। अब सुनो, अरे कुछ भी नहीं है इसमें भाई, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन हाँ ये है कि हम मैं कुछ ज्यादा कराता हूँ ना न्यूमेरिकल वगैरह, तो ज्यादा बोलता हूँ मैं न्यूमेरिकल्स के लिए, तो ऐसा है। तो मेरे को रियलाइज हो गया, तो ये पता चल गया कि हाँ भाई न्यूमेरिकल करने हैं। कहीं कहीं रियलाइज नहीं हो पाता है, होता तो फिर भी वही है। वहां तुमको ये रियलाइज नहीं होता है कि क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल करना है, तो तुम थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हो, तो वो अच्छा लगता रहता है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, जबकि मैं ये तीसरी बार करके दिखा रहा हूँ। डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम। कितनी डेंसिटी है नलायको, कहाँ है डेंसिटी? 1.2 ग्राम पर ml। मास निकालना है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम कितना है? 1 पॉइंट, नहीं नहीं 1000 ml, 1000 ml। तो मास कितना आ गया? 1200 ग्राम। मास 1200 ग्राम। कितना लिखो यहाँ? 900 बट्टा 1200 गुणा में 10 की पावर 6। कोई भी सवाल किसी भी तरीके का पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पूछ लीजिए, फिर ये पूरी चीज मिट जाएगी। हाँ ये आंसर है। ठीक, भाई स्वास्तिक पूछना है कुछ तो पूछ ले। अभी तू सोचे हम ये नजरअंदाज कर रहे हैं। ओके, देखो एक चीज दिखा दो। देखो ये तुम्हारा बैच है ना, MWF, ये तुम्हारा है। ये तुम्हारा बैच है AKG वालों का। AKG वालों का अलग बैच भी है, एक और है। 3 बैच है इनके, टोटल बच्चे हैं इनके। ये इनकी फीसेज वगैरह है, बहुत ज्यादा है। तो ये तुम में से डेट भी देख लेना अपनी। सबने होमवर्क दे रखा है पिछला, आकाश ने नहीं दिया है, कोमल ने बाद लेट दिया था, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये अब मैं आगे का लिख दूंगा। संडे का अटेंडेंस लेनी है मुझे, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। अब ये सक्सेस वाले बच्चे हैं, इनकी संख्या भी ज्यादा है। हालांकि ये और ज्यादा होती, लेकिन ये ऑनलाइन में इतने ही रह गए हैं। तो ये इनका, ये एक छोटा बैच है, ये एक बड़ा है, जो ये बाकी इसमें आते हैं। इनका ये होमवर्क लिखा हुआ है, इसमें कुछ ने नहीं दिया है। कोमल है, काजल है और अक्षा ने नहीं दिया है। नवनीत, पायल गुप्ता, इन्होंने नहीं दिया है। तो ये मैंने लिख रखा है। तो ये मैं डिटेल वाइज चढ़ाता रहूंगा और ये मैं आपको बताता रहूंगा। जरूरत पड़ने पर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये जेल नहीं है। ये किया क्यों जा रहा है? इसको कामयाब बनाओ। कामयाब क्या, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कोई भी बच्चा रह जाए। तो ऐसा करा मत करो, सब पे नजर है। देखो शिवम पराशर ने नहीं दिया है, कुणाल यादव, इससे पहले वाले मैंने पेपर पे लिख रखे हैं। अब सुनो। ना तुम जानो ना हम,
अब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा क्योंकि तुम इतने अच्छे इंसान हो। मैं मुझे भी बड़ा होके तुम्हारी तरह ही बनना है। देखो, अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मेरी तरफ से सुन लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है 12th में। मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल होता है ये एक डंडा लंबा होता है, एक छोटा होता है। इसको ऐसे बोलते हैं चाई। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे है चाई। ऐसे बोल लो चाई। वैसे मैं भी इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ चाई का। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा फॉर्मूला पढ़ने में बड़ा आसान लगता है। आप क्या गलती करते हैं कि आप ये फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं, मगर फॉर्मूले का करना क्या है वो बाद में आपको समझ नहीं आता है। और मुझे लगता है ऐसे बच्चों की परसेंटेज 50% तक होती है क्लासों में। नंबर ऑफ एन सोल्यूट, एन सोल्यूट का मतलब है कि ऊपर मैं लिखूंगा सोल्यूट के मोल और नीचे लिखूंगा टोटल, जिसमें सोल्यूट के मोल भी शामिल होंगे और सॉल्वेंट के भी, दोनों के टोटल मोल। एक तो आपको इस चीज को लिखा हुआ समझना है। जब आपके सामने कोई चीज ऐसे लिखा हो सोल्यूट, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जब आपको मोल फ्रैक्शन लिखने में दिक्कत हो रही हो, आपका मन नहीं है कि मैं इतना बड़ा क्यों लिखूं, तो आप ये सिंबल लिख सकते हैं। ये सिंबल इसका काम करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये टोटल मोल है। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल ऐड कर दिए तो टोटल मोल लिख रहे। अब ये होता क्या है? अच्छा, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, इसमें वही पानी है। पानी मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज पीता हूँ। तो सभी बच्चे से मेरा सविनय निवेदन ये है कि आई बैक टू से दैट कि भैया पूछ लिया करो, जो तुम्हारा ना समझ में आया करे, कुछ भी चीज हो वो बता देंगे। अब देखो, इसमें 50 मोल पानी है और 50 मोल कुछ अच्छी सी चीज ले लो जिसका ना मोल आसानी से निकलता हो, जिसका मोलर मास अच्छा हो। 63 ले लो, HNO3। 50 मोल पानी। अच्छा ये बताओ, अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि पानी के पार्टिकल्स का क्या फ्रैक्शन है, सुन रहे हो? किसी ने तुमसे पूछा पानी के पार्टिकल्स का क्या फ्रैक्शन है, बट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसके पूछने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है? देखो फ्रैक्शन ये होता है हाफ, 1/2, 1/2 हाफ हो गया, 1/2, 1/3, 1/4। ऐसे नहीं कहते अरे चॉकलेट लाए हैं इसकी 1/4 कर दो, अरे रोटी का 1/2 कर दो, 1/2 कर दो। वैसे हम ऐसे बोलते आधी कर दो, तो आधा क्या होता है? आधा फ्रैक्शन। अब मैं एक सेब लूं और उसके 4 टुकड़े कर दूं, तो जो हर टुकड़ा होगा वो 1/4 कहलाएगा। अब ये बताओ यहाँ टोटल मोल कितने हैं? 100 में से सोल्यूट के कितने हैं? 50। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स का फ्रैक्शन क्या है? हाँ, ये लाइन आई मेरी समझ में? बताओ, सोल्यूट के पार्टिकल्स का फ्रैक्शन क्या है? हाफ। सॉल्वेंट भी हाफ।
दोनों का फ्रैक्शन हाफ हाफ है, हाफ ये हाफ ये। चलो ये बाद में बताना, ये वाला बताओ। अच्छा अगर ऐसा ही है तो यहां बताओ फ्रैक्शन। मान लो मैंने यहां पानी डाला है 75 मोल, और कोई नंबर, यहां मैंने पानी लिया है 60 मोल, और यहां मैंने 20 मोल HNO3 लिया है और 60 मोल पानी। अच्छा एक काम करना, लेकिन टोटल कर लेना पहले, टोटल में से फ्रैक्शन निकालना, 60 20 80 कर लेना। अब यहां बताओ सोल्यूट के पार्टिकल्स का क्या फ्रैक्शन। सभी बच्चे, ऑल आंसर्स आर कंपलसरी, इसीलिए मैं इस बैच के टुकड़े करूंगा, क्योंकि आंसर ना गिनती नहीं हो पाती है, बच्चे पागल बना देते हैं, आंसर करते नहीं है, बैठे रहते हैं, ये पागल बना देते हैं, तो इसलिए गिनती कम होगी ना तो ये बना नहीं पाएंगे। कोमल स्नेहा ये गलत हो गया, तृप्ति सही है, अभय गलत हो गया, शाहिद अभय अब सही है, वंश यजत सही है, पहले बच्चों ने कुछ आंसर दिए थे उनके भी सही थे शुरुआत में 3 4। अशरफ वंश गलत हो गया, वंश कौशिक। हाँ ठीक, मैं देखा, मुकेश गलत हो गया ये। अशरफ, वंशिका, वंशिका तुम तीसरी बार बता रही हो, मैंने पढ़ लिया, सही है। राजन ये थोड़ा गलत हो गया। अब ये देखो कि कई बच्चे, मतलब अभी हाल अभी अभी में 20 एक आंसर आए हैं, तो इसमें ये देखो कि 20 में से 15 आंसर सही है, तो बच्चों ने इसे अपने आप निकाल लिया है मन में ही, ये क्या चीज है। मगर हमें बार बार ऐसे अंदाजे ना लगाने पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले से निकालते हैं। अब कोई भी फ्रैक्शन कैसे निकलता है, देखो टोटल कितना है 100, उसमें से सोल्यूट कितना है 50, टोटल नीचे टोटल कितना है 100, सोल्यूट कितना है 50, काट दिया 1/2 आ गया, है ना। टोटल कितना है 80, उसमें से सोल्यूट कितना है 20, 1/4 आ गया। तो यही चीज तो यहां लिखी हुई है, टोटल मोल नीचे, सोल्यूट के मोल ऊपर। और क्या है भाई यहाँ, टोटल मोल नीचे, सोल्यूट के मोल ऊपर, टोटल मोल 80, सोल्यूट के मोल 20। लेकिन एक चीज तुमने देखी है कि, हाँ हाँ जी, अब ये जो मैंने निकाला है, ये मैंने निकाला है सोल्यूट के मोल, सोल्यूट का फ्रैक्शन, चाई सोल्यूट। अच्छा सॉल्वेंट का निकालू तो उसमें मुझे को टोटल लिखना पड़ेगा नीचे और सॉल्वेंट के ऊपर। अब सॉल्वेंट के भी 50 ही है, तो यहां भी हाफ आ रहा है, तो जब मैं इन दोनों हाफ को जोड़ता हूं एक आता है। यहां से मैंने क्या सीखा, यहां से मैंने ये सीखा नालायकों, कि फ्रैक्शन का टोटल सम, सोल्यूट और सॉल्वेंट के फ्रैक्शन का टोटल सम एक ही आता है। जैसे ये तो मैंने सोल्यूट के लिए निकाला है, अगर मैं सॉल्वेंट के लिए निकालता तो मैं लिखता टोटल 80 और सॉल्वेंट के मोल ऊपर 60, तो ये आता 3/4, 20 या 60, 20 चौक 80 या 60, 20 चौक 80, ये आता 3/4। तो अगर मैं 1/4 और 3/4 को ऐड करूं कितना आएगा 1। तो हमेशा जो चाई सोल्यूट और चाई सॉल्वेंट होता है, चाई सोल्यूट प्लस चाई सॉल्वेंट, ये 1 के बराबर होता है। पहले तो इसका लो स्क्रीनशॉट। अब कभी भी अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखने लग जाऊं, अरे निकालना नहीं है मोल फ्रैक्शन, बस फॉर्मूला समझना है। अगर कभी भी मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे लिखने लग जाऊं
कि ज्यादा डिटेल में नहीं मैंने ये समझा है, पहले से ही 11th में ये पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे लिखने लग जाऊं, मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल की जगह मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास। कभी कभार क्या होता है कि मास दिया होता है, मोल्स नहीं दिए होते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। तो पहले हमें मोल्स निकालने पड़ते हैं, मास बाय मोलर मास, मोल निकल गए। मास दिया था, मास बाय मोलर मास, मोल निकल गए। मास बाय मोलर मास, मोल निकल गए। फिर हम उन मोल्स को यहाँ रखते हैं, तब माइनस कर। अब तुम खुद बता दो, अगर इसको समझाना है तो समझाओ, अगर नहीं समझाना है तो फिर ठीक है, ये हो गया। खुद बता दो अपने आप जल्दी। इसके क्वेश्चन हो जाएंगे इसी फॉर्मूले से ही, बस फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा, मैं करवाऊंगा मतलब। भैया आज होमवर्क मिलेगा, ये वाला होमवर्क मिला हुआ है हमें टीटीएस में, पहले ही दे रखा है। तुम्हें तो क्वेश्चन तुम्हारे हो नहीं पाए थे इसलिए तुम्हें दिया नहीं, ये मिलेगा आज। बताओ भाई क्या बताऊं। अब आज की क्लास 5-7 मिनट और चलाऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन देने हैं मुझे, इससे आगे नहीं जाना है। क्या वंश, पूछो, बोल के पूछ ले भाई। अच्छा ठीक है, तो ठीक है भाई, एक काम करता हूं मैं कि पहले तुम ये वाला असाइनमेंट करो। मैं ये थोड़े क्वेश्चन नए नए आए हैं ना तुम्हारी जिंदगी में, इनको करो, भेजो, फिर दूसरे असाइनमेंट देता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको बाकी रिमेनिंग सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूँ इसके। फिर आपको क्या करना है मैं बता दूं आपको। फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं निशान लगाऊंगा कि ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो। आप मुझे वो वाले करके देंगे। क्वेश्चन गलत करके देने का मतलब ही क्या है, पहली बात तो ये बताओ। क्या हम कोशिश करते हैं? क्या आपको असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है कि चलिए ट्राई कीजिए? तो आपको असाइनमेंट ट्राई करने के लिए नहीं दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसको करिए। वहां आप अपनी थिंकिंग ये मत रखा कीजिए, कोशिश करूंगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देखेंगे। आपको थिंकिंग ये रखनी होती है कि मैं सही करके दूंगा, और आप देख रहे हैं कि मैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता हूं। अब आप मुझसे कहेंगे 8वीं क्लास में मैंने एटम के बारे में नहीं पढ़ा है। सर जी 8वीं क्लास, यार मैं फिर उसमें मेरे हाथ पैर बन जाते हैं। वो आप थोड़े अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कीजिए। आपको खुद पता होगा कि आपकी मैथ कमजोर है, आपको एटम नहीं पता या आपको मॉलिक्यूल नहीं पता, तो वो आप अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो फिर से कोई सवाल करना है, 15 सेकंड में पूछिए, और फिर हम रिकॉर्डिंग बंद करके चलते हैं। रिकॉर्डिंग में आपको भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आप रिकॉर्डिंग में से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, देखकर मेरे को सही से सॉल्व किया हुआ चाहिए बस। ठीक है जी, बाय। सर हम्म। सर नॉर्मैलिटी भाई नॉर्मेलिटी पहले ये क्वेश्चन तो कर ले, नॉर्मेलिटी तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है भाई। सर बता दे। बता देंगे बाद में भाई। नॉर्मेलिटी अभी फिलहाल हमारे बुक में ही नहीं है यार, नॉर्मेलिटी सिलेबस में क्या। पहले इसके क्वेश्चन तो करो। ठीक है जी, बाय।